ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 23 से 29 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार उनका परिवर्तन होगा। चंद्रमा मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत ज़्यादा होती है। क्या प्रभाव रहेगा चंद्रमा के इस गोचर का आपके आने वाले सप्ताह पर, यही सब मैं विवेचना करने का प्रयास करूंगा इस राशिफल में। यदि आपकी लग्न राशि मकर है या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही राशिफल इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आप बोले लग्न राशि मकर है अलग राशिफल बनाइए, चंद्र राशि मकर है अलग राशिफल बनाइए। जहाँ से ज़्यादा आपको सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। मेरा क्या मानना है, कई लोग पूछते हैं कि कहाँ से देखिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि 7.5 आदि वीडियोस को छोड़कर अगर आप लग्न राशि से ही देखेंगे इन राशिफल को तो आपको ज़्यादा प्रभाव रहेगा या आपके लिए ज़्यादा सटीकता रहेगी। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे यानी कि वृषभ में ऑलरेडी 23 तारीख को, और 24 तारीख सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना, 5वें घर में आना अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि वो उच्च के हैं, ये भी अच्छा है। वो राजयोग बना रहे हैं क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, ये भी अच्छा है। गजकेसरी योग बना रहे हैं, ये भी अच्छा है। गुरु के साथ बैठे हैं, ये पंचम भाव में होने के कारण चंद्रमा का प्रभाव और भी बढ़ा देते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। ये लक्ष्मी स्थान है, राजयोग बन रहा है, यहाँ पर गजकेसरी योग बन रहा है, लक्ष्मी आएगी और यहाँ से दोनों ही ग्रह लाभ स्थान को देख रहे हैं, यानी कि लाभ प्राप्त होगा आइडियाज़ के द्वारा, मनोभाव के कारण, और पूरे जो आपकी पूरी जो क्रिएटिविटी है वो अलग ही सीमा पर रहेगी। तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा देख रहा है, कुछ प्राप्त अवश्य होगा। लेकिन गुरु और चंद्रमा साथ में पंचम में थोड़ा सा व्यक्ति ज़्यादा भी सोचना शुरू कर देता है, तो ओवर थिंकिंग तंग करेगी। केतु का प्रभाव है तो कभी कभी व्यक्ति अतीत में चले जाता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा। लेकिन हाँ, विचार बहुत आएंगे और कुछ नया सीखने का भी मौका अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है सबको अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी। मे भी कुछ चल रहा है जीवन में जो आपको थोड़ा इनसिक्योर कर सकता है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। जॉब चेंज का मौका है, जो जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे। बिजनेस बहुत अच्छा मौका है, पैसा कमाने का, कुछ नया काम करने का। लव लाइफ आपके कॉमन फ्रेंड से बच के रहिए, क्योंकि कुछ कॉमन फ्रेंड्स आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन ये समय है अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठकर उनकी बातों को, उनकी साइड को समझने का। स्टूडेंट्स शांत रहिएगा, गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और मन कंट्रोल पे नहीं आ पाएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फ्लेमेशन, पेट के रोग, लिवर के रोग, लोअर बॉडी में कोई पेन या इन्फेक्शन तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, तो यात्रा के अचानक से योग आपके हफ्ते के शुरुआती भाग में बन सकते हैं। 24 तारीख सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे घर में यानी कि मिथुन में, और 26 तारीख शाम के 6 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है। कुछ कार्य अवश्य बनते हैं, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहती है। अच्छी चीज़ें यहाँ पे मंगल के साथ हैं, तो कोई लीगल कार्य, कोई पुलिस का कार्य, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहा था पूर्ण हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, उसमें चीज़ें आगे बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था, उसमें बात बन सकती है। लेकिन गुस्सा और इरिटेशन ये बहुत ज़्यादा रहेंगी। कोई रुका हुआ पैसा भी आ सकता है, लेकिन आपकी इतनी व्यर्थ की चिंताएं हो जाएंगी ना कि आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी सबके साथ ऐसा होता होगा कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन बहुत अनईजी सा फील करते हैं। वो यही समय होता है जब चंद्रमा किसी बुरे स्थान में होते हैं और किसी एग्रेसिव ग्रह का, जैसे यहाँ पे मंगल का प्रभाव है, तो व्यक्ति बहुत अनईजी सा फील करना शुरू कर देता है और फिर
मानसिक रूप हो, शारीरिक रूप, दोनों से ही दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर इरिटेशन बहुत रहेगी, खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं क्योंकि मंगल का ऑलरेडी प्रभाव 12वें घर में है और ये खर्चे बढ़ाता है, और चंद्रमा भी आ गए, और वैसे भी दोनों छठे घर में है जो सप्तम से, 12वें का सप्तम भाव है, तो खर्चे थोड़े से आपके यहाँ पर बढ़ सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई भी ऐसा कार्य स्टार्ट मत कीजिएगा जिसके बारे में आप 100% श्योर नहीं है। कोई कमिटमेंट किसी को मत दीजिएगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बिजी बहुत रहेंगे लेकिन काम बहुत अच्छा कर पाएंगे। बिजनेस खर्चे बढ़ेंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का, इवन अपने बिजनेस को अपस्केल करने का भी मौका मिल सकता है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। वैवाहिक जीवन क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, नएपन की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन कुछ स्टेप नहीं उठा रहे, तो यहाँ पे वो स्टेप्स उठाने का भी टाइम है, यानी कि कोई नया कदम उठाने का, कोई नया कार्य करने का। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग बहुत रहेंगे, इंडाइजेशन, एसिडिटी, और आपको रक्त विकार भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ बुरा नहीं है, लेकिन एक अपूर्णता का भाव पूरे जीवन में रहेगा, यानी कि पूर्णता की कमी। 26 तारीख शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो अपनी ही राशि के हैं तो राजयोग बनेगा, तो इसको इतना न्यूट्रल हम नहीं मानेंगे, बल्कि अच्छा ही होगा। यहाँ से बैठकर वो लग्न को देखेंगे, और राजयोग बनाता हुआ ग्रह जब लग्न भाव को देखता है तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम होगा इस टाइम पे। अगर आपका प्रमोशन आदि की बात चल रही है तो वो अच्छा हो सकता है, और ओवरऑल जीवन में एक सकारात्मकता आएगी। राहु का प्रभाव भी है चंद्रमा पर, तो व्यक्ति बड़ा सोचता है और विदेश से लाभ मिलता है, अचानक से लाभ मिलता है, और तीसरे घर के राहु हैं, यानी कि अचानक से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग भी आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। बस थोड़ा सा शालीनता रखिएगा अपने स्वभाव में, और प्रोफेशनलिज्म अपने मैनरिज्म में रखिएगा, यानी कि कुछ भी करते हैं तो ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा उत्तेजना, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ व्यक्त कर देना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो कार्य क्षेत्र में तो स्पेशली बहुत प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य साथ देगा, लेकिन कॉन्शियस रहिएगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा। जैसा मैंने कहा, अपने बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा करेज दिखाना पड़ेगा, कुछ लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे। बिजनेस अच्छा है, लाभ होगा, और सप्तम में ही सप्तमेश है, लाभ होगा। लव लाइफ ज़्यादा शक मत कीजिएगा पार्टनर पर। वैवाहिक जीवन चीज़ें बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली रहेंगी, यानी कि समानता और स्टेबिलिटी नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स, आप हर चीज़ का आरोप दूसरों पे लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अपनी कमी को जानने का टाइम है, नहीं जान पाए तो प्रॉब्लम होगी। सेहत के हिसाब से पेट के रोग बने रहेंगे, कफ रोग बने रहेंगे, और जिनको कोई मानसिक विकार है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, खर्चे हफ्ते के इस भाग में भी बढ़ेंगे। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा और हनुमान चालीसा 2-2 बार पाठ करना है, और दोनों ही देवताओं को एक एक तेल का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।